चलिए तो आप पूरा भावुक हो गए हैं। हम भावुक हैं। दुखों का पहाड़ टूटा है आपसे। जी, हमको दुख है। जो भी आदमी है, जो अच्छा आदमी है, उसके लिए जरूर जो है। नए प्रत्याशी जो इसको बीजेपी उतारी मैं तो जानती ही नहीं हूँ उनको। मैं तो जानती ही नहीं, आपकी शक्ल ही नहीं देखी हूँ, तो आपके विषय में क्या जानूंगी या क्या ठप्पा लगाने जाऊंगी। ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का जो अपना स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डगमगाएगा तो जरूर। क्योंकि अभिषेक जी, बंटी भाई जो है, वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। दुख तो है, तकलीफ है, लेकिन बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, और इसका भरपाई नहीं किया जा सकता है। जो इस विधानसभा की जनता है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी विरोध की भास है, जिसका रिजल्ट आप लोगों को 3 तारीख को पता चलेगा। हम नहीं देंगे इस बार नहीं देंगे हम। अगली बार अब किसको देंगे, वोट तो अपना पर्सनल होता है, इसलिए मैं बता नहीं सकता किसको दूंगा। देखिए, पार्टी जो है वो अपना फैसले पे टिकी हुई नहीं रहती है, कभी भी कुछ भी कर देती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। वो भी मंत्री, हाँ वो भी मंत्री हैं, तो क्या है, ये तो 26 साल जनता के बीच में रहा है, जनता के लिए काम किया है। इसका क्या है, हर 6 महीना पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है इसका। क्षेत्र में किसी को कोई भी परेशानी होती थी, बस नंबर लगाइए, बंटी जी एकदम हाजिर। सिर्फ मेरी बात नहीं, मोहल्ला में आप किसी से भी पूछ लीजिए। हम लोग यहाँ के वोटर हैं, दिल टूट गया कि नहीं। एक सब जो कार्यकर्ता जो सबके लिए खड़ा रहता है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो जनता के बीच में आगे का भविष्य किस रूप में देखेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, अभी हम आनंदपुरी में हैं। हम उसी जगह पर अभी मौजूद है जहां पर कल से पहले यहाँ पर एक हुजूम देखने को मिलता था। लोग खुश नजर आते थे, एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज वो जगह वीरान पड़ा हुआ है। अभी हम अभिषेक उर्फ बंटी जी के घर के बाहर मौजूद है और देखिए यहाँ पर किस तरह से वीरान पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले के बाद हम मोहल्ले वाले से बात करने का प्रयास किए, उनके दोस्तों से बात करने का प्रयास किए। जो अभिषेक उर्फ बंटी जी हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनके जो मोहल्ले वाले हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं, उनसे मैंने बात किया कि भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है। देखिए, एक आंटी तो सवाल करने पर रोते हुए नजर आ रही है, भावुक होते हुए नजर आ रही है, और क्या कुछ कहते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। पहले उनके हम बयान को सुनवा रहे हैं। कौन लगती हैं आप? पड़ोसी है, पड़ोसी है। हाँ, दुख काफी है इस बात का। जरूर दुख है, इसलिए कि जो लड़का गलत आदमी है, जिसके विषय, अब आपके विषय में तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तो आपके विषय में नहीं बताऊंगी। इसके विषय में जानती हूँ, तो सब बता रही हूँ, तो दुख तो जरूर है। जब टिकट मिला था तो खुशी थी जरूर। और जब वापस हम लोगों ने ही कहा था, क्या आशीर्वाद दिया था कि तुम जीतोगे। बंटी जी को आप बचपन से देखती आ रही हैं। मेरे सामने उसकी पैदाइश है। अब और कुछ पूछना है? खिलाए भी होंगे जी, खिलाएंगे, कैसे नहीं। तो ये बगल में हम लोग हैं, बगल में। आपकी भाभी नहीं, आंटी। आंटी और बेटे माने बेटे। हाँ वैसे बहुत हम लोग बहुत, हम सारे आदमी रोएंगे, आपको पता चलेगा। सब लेडीज से पूछिए। ऐसे में आप लोग किसको समर्थन करेंगे? आप इसी को करेंगे और कोई को नहीं। ऐसे तो हम लोग ग्रुप थी, जाति थी, सब चीज, सब नेता लोग जो भी यहाँ से, नवीन किशोर भी जानते हैं, वो लोग भी आते थे, तो हम लोग उनको ये करते थे, वो लोग जानते। मगर अब वैसा बात नहीं होगी। गलत काम जो भी करेगा उसका साथ कोई नहीं देगा। पहले हाँ, हमेशा के साथ गलत हुआ जी, जरूर गलत हुआ। आप पहले नहीं कहा, देखो आप खाना देता ही नहीं कोई, आपको जैसे खाना कोई देता ही नहीं, कोई गम नहीं थी, बिल्कुल। चलो नहीं दिया, दे करके आपको छीन लेगा, बहुत ही गलत बात हुआ। और क्या है क्या नहीं है राजनीति का मेरे को कोई पता नहीं, मगर यह जो चीज हुआ, सुन आपने सब कुछ करा दिया जी, चढ़ा दिया मंच पर, सारी चीज कराते हो, उसके बाद किसी का इतने परोसने के बाद छीना गया। हाँ, बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। आंटी जी, कहा गया कोई पारिवारिक कारण है, क्या पारिवारिक कारण हो सकता है? क्या होता है परिवार? आपको राजनीतिक में है कि पारिवारिक कारण आप लोग पूछते हैं? क्या पूछते हो, क्या खोदना चाहते हैं? अब डॉक्टर का मेडिकल से सर्टिफिकेट दें। कहा गया है कि बंटी जी का तबीयत ठीक नहीं था, स्वास्थ्य अचानक चक्कर आ गया था। क्यों नहीं आएगा? गर्मी कितनी थी, आप ऐसा सोचते हैं कि गर्मी नहीं थी? कोई भी, हाँ वही वजह है, बस हो गया। और कुछ जानना है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, बस हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कितना। चलिए तो आप पूरा भावुक हो गए हैं। हम भावुक हैं। दुखों का पहाड़ टूटा है आपसे। जी, हमको दुख है। समझ सकते हैं। जो भी आदमी है, जो अच्छा आदमी है,
उसके लिए जब जो नए प्रत्याशी जो इसको बीजेपी उतारी मैं तो जानती ही नहीं हूँ उनको, मैं तो जानती ही नहीं, आपकी शक्ल ही नहीं देखी हूँ तो आपके विषय में क्या जानूंगी, या क्या ठप्पा लगाने जाऊंगी। ये तो घर के बेटे थे। ये घर के बेटे रहे चाहे बाहर के, मेरे लिए बहुत ही अच्छा, हम इनको बहुत कार्य करते हुए देखे हैं, उसके विषय में कैसा था व्यवहार इनका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सरल व्यवहार सरल, जी, मदद करते थे सब। सबका कह तो दिए कि बूढ़ा बुजुर्ग जवान बच्चे सबको जैसे भी है बहुत अच्छा। तब पार्टी ने अपना प्रत्याशी बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तो बदले हैं, सही बात है, लेकिन अच्छा नहीं है, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। अगर सच पूछा जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का जो अपना स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डगमगाएगा तो जरूर। एक सेकंड के लिए आप लोग ये समझिए, क्योंकि एक ऐसे लोग यहाँ पे आपने दिया था प्रत्याशी के रूप में जो जमीन से जुड़े हुए थे, जिसको किसी परिचय का जो है ना, किसी को परिचय नहीं कराना पड़ता, ठीक है। हर एक आदमी से आप इस एरिया में कहीं चले जाइए, किसी से पूछिए, आपको बता देंगे कि कौन है अभिषेक जी, कौन है बंटी जी, आप ठीक है। उनके पड़ोसी हैं। हाँ, हम पड़ोसी हैं जी, पहले बिल्कुल। जब टिकट मिला था तो एक अलग माहौल था। बहुत खुशी थी, और मैं तो काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, और जब मुझे पता चला और सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला, और उसके बाद घर परिवार में भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ ये सच्चाई है, ऐसा हुआ है। तो मैं आया था यहाँ पे कि अब जाऊँगा तो कम से कम 2-4-5 दिन की छुट्टी लेकर के जाऊँगा। मैं सपोर्ट करूँगा, हमारे मोहल्ले के लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल करता, मैं 100% करता, 10 दिन की छुट्टी लेकर के। देखिए, दुख तो है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है जी, बहुत तकलीफ है। सवाल ये है कि नॉमिनेशन के बाद आखिर फिर ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत है। ये आपको लग रहा है ना, आज ना कल ये बीजेपी को डेंट करेगा, बिल्कुल करेगा डेंट, ये आप जान के रखिए। क्या लगता है 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, वैसे तो बहुत सारे प्रत्याशी, लेकिन देखिए, जीते कहीं ना कहीं जीतेगी तो बीजेपी, ठीक है, जीतेगी तो बीजेपी, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए किसी को भी। इस बदलाव के बाद कहीं नहीं लगता है कि भारी पड़ेगा? देखिए, प्रशांत, नहीं, प्रशांत जी तो कैंडिडेट नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। जब एक होता है ना कि आदमी पहले सोचता है कि हम अगल बगल से ट्राई कर लें, जब नहीं हुआ तो खुद मैदान में उतर गए, लेकिन अब उसमें दम नहीं है, कोई दम नहीं है, कहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीरज सिन्हा टक्कर दे पाएंगे? देखिए, नए प्रत्याशी बिल्कुल टक्कर दे पाएंगे, और इसलिए टक्कर दे पाएंगे, आप लोग को लग रहा है ना, क्योंकि अभिषेक जी, बंटी भाई जो है, वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। दुख तो है, तकलीफ है, लेकिन कल के डेट में मुझे भी ऐसा लगता है कि ये भी जाकर के जरूर जनता के बीच में कहेंगे कि ठीक है, मैं नहीं, नीरज सही, ठीक है। तो लोग इनकी बात को टूटा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा, मैं कह तो रहा हूँ, बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, और इसका भरपाई नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये फैसला जो भी बीजेपी ने इंटरनली लिया है, ये बिल्कुल हम तो इसका विरोध करते हैं पर्सनली। और जो इस विधानसभा की जनता है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी विरोध की भास है, जिसका रिजल्ट आप लोगों को 3 तारीख को पता चल लगता है जाएगा। कि वोट का चोट मिलेगा, जनता देगी। 100% मिलेगा। 3 तारीख को देखिए ना, रिजल्ट आ जाएगा। 30 को चोट मिलेगा। हम फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है उनके। फ्रेंड है, यहाँ के आप वोटर भी हैं। हम वोटर भी हैं यहाँ के, हम वोट नहीं देंगे, बीजेपी हम को वोट नहीं देंगे इस बार नहीं देंगे हम। अगली बार अब किसको देंगे, वोट तो अपना पर्सनल होता है, इसलिए मैं बता नहीं सकता किसको दूंगा, लेकिन इस बार मैं बीजेपी को नहीं दूंगा इस बार। अभी जो हवाला देकर नामांकन वापस किया गया जी जी। कि तबीयत को लेकर हम्म। कुछ खबरें आ रही है कि उनके पिताजी, उनके माताजी चाराचौर घोटाला में जेल भी जा चुके हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को पहले से ये पता नहीं था कि नॉमिनेशन के बाद इस तरह का फैसला लिया? इस सवाल पे हम यही कहेंगे कि ये तो बीजेपी वाले को पता होना चाहिए क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। और किसी के पारिवारिक चीज के बारे में तो हमें आइडिया नहीं है, ये तो मैं बता नहीं सकता। दोस्ती मेरा अभी बंटी से है, उनके ना फादर से है ना मदर से है,
मैंने जो दोस्ती की है, जो अभिषेक जी से मेरी फ्रेंडशिप, कैसे व्यवहार किया बंटी जी से व्यवहार किया? इनका व्यवहार यही है कि मोहल्ला में आप कहीं भी घूम के आ जाइए, इनकी अगर एक शिकायत मिल जाए तो हमारे पास आप आ जाइए, बताइए हमको, कोई शिकायत नहीं मिलेगा, इतने ईमानदार हैं ये। मैंने जमीन से जुड़े हुए जमीन से पूरा जुड़े हुए हैं, जमीन से। जो बड़ा नेता नहीं करेगा वो ये छोटा नेता करके दिखाता क्या है। इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को 100% होना ही होना है, वो रिजल्ट बताएगा, आने वाला समय बताएगा। आपको क्या लगता है? कुछ तो अनुमान बता सकते हैं? हमारा अनुमान यही है। टिकट क्यों वापस लिया गया? अब देखिए, क्यों की बात अगर करेंगे, अगर हमसे पर्सनली पूछेंगे तो इंटरनल कहीं ना कहीं बीजेपी का ही कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ये बीजेपी का अंदरूनी, भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम करेगी? ये विश्व की इतनी बड़ी अपना पार्टी है। अपना ही आपस में जो गुट होंगे ना, एक दूसरे गुट का जो भी होता है XYZ, ये मुझे मैटर लग रहा है, आपसी नए का। प्रत्याशी जो उनको किस रूप में देख रहे हैं? वो तो आपको ही पता है, बट मैं आपके मैं हम लोग 25 साल से धूला ढो रहे हैं। बोल तो रहा हूँ मैं आपको कि मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। जो बंटी जी हैं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। कौन है आसमान और कौन है जमीन, आपको ही पता है। तो इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। एकदम वो समय आएगा, समय आ ही रहा है, बहुत जल्द आ जाएगा, अब ज्यादा टाइम नहीं है। अभिषेक उर्फ पंडित जी का नॉमिनेशन वापस हो गया, कैसे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो ये फैसला ली है? देखिए, पार्टी जो है वो अपना फैसले पे टिकी हुई नहीं रहती है, कभी भी कुछ भी कर देती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। अब पहले चुना गया, फिर बोला गया कि पारिवारिक वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बात आ रहा है कि फोटो स्कैम की वजह से इनको नाम हटा दिया गया कि बाद में प्रशांत किशोर जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसके डर के मारे ये लोग आनंद फानंद में। ये तो जानकारी पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास होगी, ये डाटा तो पहले भी होगा। भाजपा में नीतीश मिश्रा भी हैं, वो भी मंत्री, हाँ वो भी मंत्री हैं। तो क्या है, ये तो 26 साल जनता के बीच में रहा है, जनता के लिए काम किया है। इसका क्या है, हर 6 महीना पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है इसका। कहीं न कहीं दुखों का पहाड़ टूटा है अभिषेक उर्फ पंडित को। देखिए, दुखों का पहाड़ से नहीं मतलब है, जो इंसान कर्मठ होता है उसमें दुख का पहाड़ नहीं है। स्थिति है 1-2 दिन में, वो तो फिर जैसे चलता था वैसे चलेगा ही, लेकिन यहाँ स्थिति बदल गई। लोगों की जो संवेदना थी जी, तो कैसे व्यक्ति हैं? अरे बहुत, हम लोगों के क्षेत्र में किसी को कोई भी परेशानी होती थी, बस नंबर लगाइए, बंटी जी एकदम हाजिर। सिर्फ मेरी बात नहीं, मोहल्ला में आप किसी से भी पूछ लीजिए, कहीं भी जाइए, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। ये नाम से नहीं, अपने काम के कारण जाने जाते थे, इसलिए भी हम लोग को लगा कि उत्साह हुआ कि नहीं, हमारे बीच से एक ऐसा आदमी जाए। नहीं, हम दिल टूट गया। हम भाजपा को नहीं वोट देंगे, हम दिली इच्छा है प्रशांत किशोर हैं, उन्हीं को देखा जाए, बीजेपी नहीं। बीजेपी का कोई डिसीजन ही नहीं रहता है, कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है। आप लोग अभी देखिए, अभी नीरज कुमार का भी तो सुबह से हम सोशल मीडिया में देख रहे थे, उधर से भी आ रहा है, पता चल रहा है कि किसी को दारू उरू बेच रहा था, कोई मोबाइल में दिखा रहा है कि ट्रांजैक्शन वगैरह क्या है। अब क्या सही है क्या गलत है वो नहीं मालूम, लेकिन ऐसी ऐसी खबरें भी आ रही हैं। क्या बोलेगा आदमी, किसी को भी उठाई है। जो नए प्रत्याशी हाँ, अब पार्टी की अपना बात है, हम लोग तो जानते नहीं है पार्टी। नहीं, हाँ हम तो बिल्कुल नहीं। देखिए, हम तो शुरू में अंधभक्त हम भी थे बीजेपी। हाँ, बाद में अब ऐसा हो गया कि नहीं, लेकिन इनको खड़ा किया है तो हमको लगा कि नहीं। क्या लगता है इस फैसले के बाद बीजेपी को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा? देखिए, सोशल मीडिया पे तो देख रहे हैं, प्रशांत किशोर जी भी कल से बोल रहे हैं कि देखिए इतना असर हो गया है कि आने के पहले ही लोग तय नहीं कर पा रहे हैं, आगे क्या होगा। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, पार्टी की बात है, पार्टी लोग जाने। हम लोग यहाँ के वोटर हैं, दिल टूट गया कि नहीं, एक सब जो कार्यकर्ता जो सबके लिए खड़ा रहता है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो जनता के बीच में आगे का भविष्य किस रूप में देखेगा आदमी, जब इसी पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कौन है नहीं है। यही सब बात है, नाराजगी है। हाँ नाराजगी। लिया गया, कैसे देख रहे हैं? फैसला जो हुआ तब क्या करते हो, माननीय लोगों का है तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भाजपा जीतेगी, भाजपा ही रहेगी, ध्यान रखिएगा। किससे कोई नहीं आने वाला है, भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी। आप इस फैसले को कैसे तो और अच्छा कैसे देखना क्या है इसमें, नॉमिनेशन के बाद जो नॉमिनेशन जो हुआ कुछ कारण ही होगा, ऐसा थोड़ी है। पहले भी परिवार का कारण, निजी कारण था, क्या निजी कारण? निजी कारण तो वही बता सकते हैं। तो आपने सुना, देखिए भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से जो अभिषेक जी के जो मोहल्ले वाले हैं, जो उनके दोस्त हैं, काफी नाराज दिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए हम हर साल भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार हम वोट नहीं करेंगे। आंटी तो रोते हुए नजर आ रही है, कह रहे कि हम अभिषेक उर्फ जो बंटी है, जिनका नामांकन वापस हुआ है, उनको, वो मेरे सामने जन्म लिए हैं, उनको हम गोद में खिलाए हैं, हर दुख सुख में हमारा वो साथ देते हैं। अब ऐसे व्यक्ति का टिकट काटना
कहीं से ये सही नहीं है। नामांकन वापस हुआ नॉमिनेशन के बाद। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर कुछ तहकीकात करने के बाद ही अपने प्रत्याशी मैदान में उतारती है। नॉमिनेशन के बाद नामांकन वापस कराना कहीं ना कहीं ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को महंगा साबित हो सकता है। तमाम लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, मैंने आपको सुनवाने का काम किया। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। आप इस खबर को देख रहे हैं तो इस खबर को देखने के बाद आपका प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं।